morning to all of you. Myself Jitan Kumar. Welcome to my channel ECC Future Maker. Student, I am going to start my session. Firstly, I want to say that now I will teach you about present perfect tense and later present perfect continuous tense. Then so, dear friends, we all of you must try to see this video with fully heart and soul, because this is the valuable video for you. यह वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हितकारी और लाभकारी होगा यदि आप इसको पूरी अंत तक देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से जो है और अच्छी तरह से जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिफाइन करूँगा और लेटर बाद में जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिफाइन करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं जो है आपको बता दूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, या है, ही है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है इत्यादि। यदि ये सभी रहते हैं तो हम समझते हैं कि हमारा वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसमें आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं और ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। यानी इसमें आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग कर वर्ब 3 का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप प्लस रिमेनिंग मैटर भी डाल सकते हैं। तभी अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं। आई हैव done this work। I have done this work, मैं इस काम को कर चुका हूँ। I have done this work, मैं इस काम को कर चुका हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। You have gone there। You have gone there, तुम वहाँ गए हो। You have gone there, तुम वहाँ गए हो। राम has written, Ram has written a beautiful story
रिटेन ए ब्यूटीफुल स्टोरी, राम ने एक सुंदर कहानी लिखा है। राम हैज़ रिटेन ए ब्यूटीफुल, राम एक सुंदर कहानी लिखा है। अभी हमने आपको बताया कि हम जो है ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे राम है तो हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, आई है तो हैव का प्रयोग, नहीं है तो हैव का प्रयोग करेंगे, और इसमें वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। राम हैज़ रिटेन ए ब्यूटीफुल, राम ने एक सुंदर कहानी लिखा है या लिख चुका है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। राम एक सुंदर कहानी लिख चुका है या लिखा है। सेकेंड में आते हैं नेगेटिव पर। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस verb 3 प्लस सब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर। राम हैज नॉट, राम हैज not written a beautiful story, राम एक सुंदर कहानी नहीं लिख चुका है। राम हैज़ नॉट रिटन ए ब्यूटीफुल, राम एक सुंदर कहानी नहीं लिख चुका है। यू हैव नॉट gone there, यू हैव नॉट गॉन देयर, तुम वहाँ नहीं जा चुके हो या तुम वहाँ नहीं गए हो, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। फिर आते हैं हम अगेन, हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव। डियर फ्रेंड्स, यह स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल आसान है। यदि इन स्ट्रक्चरों को आप अच्छी तरह से जान लेते हैं, आप जो है कोई भी सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के जाने हुए किसी भी सेंटेंस को बनाना दैट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, या बहुत असंभव है। जैसे देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव में हैज़ आपको बाहर निकाल देते हैं। हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन। इसमें हैज़ को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग प्लस क्वेश्चन। इस स्ट्रक्चर में हैज़ को हमने बाहर निकाल लिया है। क्या राम ने एक सुंदर कहानी लिखा है, या क्या राम एक सुंदर कहानी लिख चुका है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। हैज़ राम written a beautiful story, has Sita gone there, क्या सीता वहाँ चली गई है। have I beaten you, क्या मैं तुमको पीट चुका हूँ। have I beaten you, क्या मैं तुमको पीट चुका हूँ। इस तरह से जो है हम सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, फिर हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जिस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव प्लस अफर्मेटिव था, उसी तरह हम इसमें भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जब हमने लिखा है तो इसमें नोट लगा देंगे, तो स्ट्रक्चर मेरा हो जाएगा हैज़ ऑब्लिक हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस verb 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन। इस तरह से जो है हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। हैव आई
हैव आई नॉट गॉन देयर, हैव आई नॉट गॉन देयर, क्या मैं वहाँ नहीं जा चुका हूँ। हैज सीता नॉट, हैज सीता नॉट, हैज सीता नॉट, हैज सीता नॉट, हैज सीता नॉट रिटेन ए ब्यूटीफुल स्टोरी, हैज सीता नॉट रिटेन ए ब्यूटीफुल स्टोरी, क्या सीता एक सुंदर कहानी नहीं लिख चुकी है। इस तरह से जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर का हम निर्माण जो है कर सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन। व्हाट इज माय WH क्वेश्चन। आते हैं फिर देखते हैं हम लोग WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या है। WH इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कहा जाता है। WH क्वेश्चन को हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कहते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारा, WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, इसमें नॉट लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन। इसमें WH क्वेश्चन में WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन। दैट मीन्स इसमें नॉट का प्रयोग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। दैट इज डिपेंड ऑन इट। इफ यू वांट टू यूटिलाइज नॉट देन दैट इज ओके, इफ यू डोंट वांट टू यूटिलाइज नॉट दैट इज ओके। ओके आगे हम लोग देखते हैं वाई हैज राम नॉट written a beautiful story। Why has Ram not written a beautiful story? राम एक सुंदर कहानी क्यों नहीं लिख चुका है। राम एक सुंदर कहानी क्यों नहीं लिख चुका। Why has Ram not written a beautiful story? Why have you not, why have you not finished your work? Why have you not finished your work? तुम अपना काम क्यों नहीं समाप्त कर चुके हो। Why have you not finished your work? तुम अपना काम समाप्त क्यों नहीं कर चुके हो। इस तरह से जो है हम अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर को समझने के बाद आप आसानी से भी, यदि इफ एनीबडी कैन आस्क यू दैट व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन यू कैन आल्सो रिप्लाई। अगर आप आसानी से इसको सीख लेते हैं, आप इसको जान जाते हैं, देन यू कैन आल्सो मेक ए सेंटेंस बेस्ड ऑन अफर्मेटिव, बेस्ड ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए इसको आसानी से आप पढ़ सकते हैं, आसानी से सीख सकते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसको उतारिए। फिर नेक्स्ट जो है मैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इसको भी आप देख लेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं। इंट्रोडक्शन इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, गा रहा है, पी रही है, पी रहे हैं,
जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहा है इत्यादि, ते समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। इसमें जो है वही है नियम, आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं। इसमें आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन, ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, एक और इसमें आता है, और एक और आपको नोट में करा देना चाहता हूँ। इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड, इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड, टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया रहता है। इसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड दिया रहता है। इसमें समय की और समय को निर्देशित करने वाले शब्द भी दिए रहते हैं। एक और इसमें चीज, एक और इसमें मैटर आती है, यूज ऑफ और ऑब्लिक सीन्स। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसमें सीन्स और फॉर का प्रयोग होता है, तो हम लोग सीन्स और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं? इसको मैं बहुत एक बेस्ट तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। और इस तरीका को जानने के बाद, इस यूज को जानने के बाद आप जो है कभी भी फॉर या सीन्स का प्रयोग जीवन में नहीं भूलिएगा। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी समय की अवधि के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। समय की अवधि के लिए हम लोग पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। इसको सबसे आसानी तरीके से हम लोग जान सकते हैं। जैसे हम लोग घड़ी की सुई में लेते हैं, घड़ी में लेते हैं, सबसे पहले आता है सेकेंड, उसके बाद होता है मिनट, उसके बाद होता है आवर। दिन में आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले डे बनता है, डे से वीक बनता है, वीक से मंथ बनता है, और मंथ से ईयर बनता है। यानी सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये शब्द जहाँ भी आएंगे इनके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सब कहीं भी आएंगे, जहाँ भी आएंगे उनके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें जैसे I have been suffering, I have been suffering from fever, for 10 days, for 2 days. I have been suffering from fever for 2 days. मैं 2 दिनों से बीमार हूँ, मैं 2 दिनों से जो है बुखार से पीड़ित हूँ। I have been suffering from fever for 2 days. इसमें दिन आ गया है, he has been working in this factory he has been working in this factory for years.
वह बरसों से इस फैक्ट्री में काम करता रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर ईयर्स। वह बरसों से इस फैक्ट्री में काम करता रहा है। इसके लिए भी हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। इसमें ईयर आ गया। उसी तरह हम लोग डे, उसी तरह हम लोग सेकेंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर से हम लोग, यानी ये शब्द जहाँ भी आएंगे उनके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। यह नाम जहाँ भी आएंगे उनके साथ हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आते हैं सिंस। सिंस का प्रयोग जो है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी निश्चित समय, जो सर्टेन टाइम होता है उसके लिए हम लोग निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बोला सोमवार से, सिंस मंडे। जनवरी से, सिंस जनवरी। सिंस सैटरडे, यानी यह निश्चित समय हो गया। सिंस मॉर्निंग, यह निश्चित एक समय हो गया। तब कब से? सोमवार से। कब से? जनवरी से। कब से? सैटरडे। यानी सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस, यह जो है बिल्कुल निश्चित है कि जनवरी से, या टाइम निश्चित है। इसीलिए पॉइंट ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। यदि इन चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं तो हमको कहीं भी लगता नहीं है कि इसका प्रयोग करने में हमको दिक्कत होगी। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर। पहला हो गया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस रिमेनिंग मैटर। इस तरह से हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीइंग प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस रिमेनिंग मैटर, इस तरह से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को दिखाते हैं। जैसे आई हैव बीन running in this field since morning. I have been running in this field since morning. मैं सुबह से इस फील्ड में, मैदान में दौड़ रहा हूँ या दौड़ता रहा हूँ। I have been running in this field since morning. मैं सुबह से इस मैदान में दौड़ता रहा हूँ। Ram has been doing this work for 10 days. Ram has been doing this work for 10 days. राम 10 दिनों से इस काम को करता रहा। Ram has been doing this work for 10 days. यानी इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे दिमाग में एक जुग आया है, थोड़ा सा मैं आपको सोच रहा हूँ कि सुना दूँ। इस तरह एक क्लास चल रहा था, और क्लास में क्या होता है कि जो है सर पढ़ा रहे हैं, तब तक एक लड़की जो है इंटर करती है और आती है, तो सर पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? तब बोलती है परिधि व्यास। परिधि व्यास। सर को आश्चर्य होता है। तब पिताजी का क्या नाम है? तो आधार चंद्र व्यास। फिर आश्चर्य होता है सर को। फिर सर पूछते हैं तब माता का क्या नाम है? तब तिरजा व्यास। तो ये तो पूरा ज्योमेट्रिकल फैमिली है। तब लड़की से पूछते हैं तब रेखा और बिंदु ये तुम्हारे घर में होंगी? जी सर, वे मेरी बुआ जी हैं। कहती है लड़की, जी सर, वे मेरी
बुआ जी हैं, यानी टोटली की टोटली फैमिली जो है इस पर आधारित थी, जियोमेट्रिकल मैथमेटिक्स पर आधारित थी। वे लोग मैथ से टोटली जो है मैथ के ऊपर जो है जियोमेट्रिकल मैथ के ऊपर जो अपना नाम उन्होंने रख दिया था। ठीक है, आगे आते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं सेकंड में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, नॉट प्लस बीन कर देते हैं, प्लस बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस रिमेनिंग मैटर। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं सब्जेक्ट प्लस, पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज जो लिखा है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी पर प्लस सब्जेक्ट प्लस सीन सफर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी पर प्लस सब्जेक्ट प्लस सीन सफर प्लस रिमेनिंग मैटर। हैज जो लिखा है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी पर प्लस सब्जेक्ट प्लस सीन सफर प्लस रिमेनिंग मैटर। इसका हम लोग देखते हैं सेंटेंस हैव आई बीन रनिंग in this field, have I been running in this field since morning, have I been running in this field since morning। उसी तरह has Ram been running in this field since morning, यहाँ पर सब्जेक्ट किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पर। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर पर आते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी हैज जो लिखा है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन सफर प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। बस इसी सेंटेंस पर हम बना देते हैं, या हैज राम नॉट बीन doing in this factory for years। Has Ram not been doing in this factory for years, क्या राम वर्षों से इस फैक्ट्री में काम नहीं करता रहा। इस तरह से इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर को हम लोग आसानी से दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट में WH क्वेश्चन, जिसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी कहा जाता है। WH क्वेश्चन में क्या होता है स्ट्रक्चर, तो WH क्वेश्चन प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट को ब्रैकेट में डाल देते हैं प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। WH क्वेश्चन को हम लोग दिखाते हैं स्ट्रक्चर को। WH क्वेश्चन प्लस है जो लिखा है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस सफर प्लस रिमेनिंग मैटर प्लस क्वेश्चन मार्क। Why has Ram not running in this field? Why has Ram not running in this field since morning?
वाई हैज राम नॉट बीन रनिंग इन दिस फील्ड सिंस मॉर्निंग। उसी तरह से वाई हैव आई नॉट बीन doing this work why have I not been doing this work for 10 days। मैं 10 दिनों से काम को क्यों नहीं करता रहा हूँ। इस तरह से जो है हम आसानी से जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को जान सकते हैं, और हमने इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिफाइन किया था। इस तरह से हम आसानी से इसको सीख सकते हैं। यदि स्ट्रक्चर आपको मालूम हो जाएगा, आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से बना सकते हैं, उसका अंग्रेजी जो हम बात कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्रांसलेट इन इंग्लिश इफ़ यू नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत सारे टेंस के स्ट्रक्चर को लेकर आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो कोई भी अगर वीडियो मैं आप डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। थैंक्स। ओके, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टाटा।